ये राजपूतों की स्थिति पर हमें नीतीश जी A to Z करके चले हैं। राजपूतों का संख्या विधायक में सबसे ज्यादा है, और अगर कोई राजपूत के तथाकथित समाज का नेतृत्व करने का दावा करते हैं तो उनको राजपूत जात के हित की तो बात करनी होगी। मंत्री बनाया गया होगा तो कुछ तो कहा गया होगा ना, ऐसा थोड़ी कि कहा गया कि भैया हम आपको MLC नहीं बनाएंगे, मंत्री बनना है बनिए, चाहे जो करना अपने मन से कीजिए। खुद से डिसीजन तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं लिए होंगे, कोई बातचीत तो ही होगी ना। लगता नहीं कि थोड़ा असहज तो है, एनडीए के अंदर चीजें बहुत अच्छी नहीं चल रही। कब नहीं बने, क्या नहीं बने, इस नेतृत्व का क्या बात हुआ, इस पे हमें तो कोई टिकट कौन MLC बना, कौन नहीं बना, कौन मंत्री बना, ये चीजें तो शीर्ष नेतृत्व तय करती है। उस पर हमारा टिका टिप्पणी उचित नहीं है। किसकी क्या किनसे बात हुई, शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करते हैं। पवन सिंह को जो कुछ भी मिला लगता है कि भाई उनके कद और पद के हिसाब से बहुत सम्मान मिला उनको, क्योंकि राज्यसभा लोकसभा की चर्चा होती है, MLC बना दिया। आनंद होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर समाज के उत्थान के लिए बिना अन्य समाज के साथ टकराव के अगर अपनी उत्थान में और अपनी आकांक्षाओं को अगर वचन और बोली देते हैं तो हमें लगता नहीं कि इसमें कोई खराब। तो राजपूत जात से पवन सिंह आते हैं, काफ़ी दिनों तक भाजपा के साथ थे, बीच में कुछ कारण से अलग हुए थे, लेकिन भाजपा ने हमेशा टिकट नहीं मिला इसलिए अलग हो गए। हाँ, लेकिन वो हमेशा अपने आप को भाजपा का माने। हाँ, भाजपा ने हमेशा उनको अपना माना। इसी क्रम में उन्हें अगर MLC का टिकट दिया है तो हमें लगता है कि उन्हें दिया है, उनको सम्मान दिया है। वशिष्ठ दादा की जो इज्जत है हमारे जदयू पार्टी में, वो किसी जात के बंधन से नहीं है। उनको बहुत समाज में इज्जत है। उनकी इज्जत के सर्टिफिकेट देने के लिए उनके किसी को MLA के टिकट देने का वो दिखावटी की जरूरत नहीं है। जो घटक दल के शीर्ष नेतृत्व ही कौन उनके पार्टी से मंत्री होगा इसका नाम तय करते हैं। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से निश्चित ही अगर दीपक प्रकाश जी का नाम आया होगा तो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। नीतीश जी ने अपनी जो राजनीति की सारे जात को लेके चले और राजपूतों में हमारे वशिष्ठ दादा आज के दिन में बहुत बड़े, बहुत आदरणीय हैं। बिहार विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों को लेकर आज नॉमिनेशन का अंतिम तारीख, और सभी दल की तरफ से नॉमिनेशन जो है कर दिया गया। एनडीए और महागठबंधन से आरजेडी ने किया। इसके अलावा एक नीतीश कुमार के सीट जहां उपचुनाव, वहां भी ललन मंडल जो है वो नॉमिनेशन दाखिल कर दिए। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच एक चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर हो रही है। दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य नहीं है, मंत्री बने, दोबारा भी उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, लेकिन सदन का सदस्य अभी नहीं है वो। चर्चा थी कि जो 9 सीटें खाली हो रही, इसी में से भारतीय जनता पार्टी उन्हें एडजस्ट करेगी, लेकिन एडजस्ट नहीं हुआ। अब उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा भी देना पड़ेगा। सवाल बड़ा है कि क्या एनडीए में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, जो समन्वय स्थापित करने के लिए एक जो कमेटी बनाई गई थी, क्या वो ख़त्म हो गई या फिर एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ऐसे कई सवाल हैं। मेरे साथ जेडीयू के नेता हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी। लगता नहीं कि चुनाव के वक्त जो समन्वय आप सभी लोगों के बीच देखा, बहुत अच्छा समन्वय रहा, जिसकी तारीफ हुई कि भाई आप लोग ग्राउंड जीरो, प्रदेश से लेकर ग्राउंड जीरो तक आप लोगों ने बहुत अच्छा समन्वय आपस में स्थापित किया। लेकिन आज की तारीख में जो परिस्थितियाँ बनी, मंत्री बने दीपक प्रकाश, सदन का सदस्य नहीं बनाया गया, कहा जा रहा है कि भाई उनके साथ कोई छल किया गया, धोखा दिया गया। देखिए, आज भी एनडीए चट्टानी एकता के साथ जन आकांक्षाओं के अनुरूप नीतीश जी के बताए रास्ते पर सम्राट सरकार चल रही है। पूरी तरह समन्वय है सारे अपना घटक दलों में, उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी आता है। उपेंद्र कुशवाहा जी का भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसमें कि उन्होंने किसी तरह के एनडीए में बिखराव की बात कही हो। अब कौन MLC बना, कौन नहीं बना, कौन मंत्री बना, ये चीज़ें तो शीर्ष नेतृत्व तय करती है। उस पर हमारा टिका टिप्पणी उचित नहीं है। किसकी क्या किनसे बात हुई, शीर्ष नेतृत्व आपस में बात करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक में जितनी भी है, किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक उपेंद्र कुशवाहा जी का ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिसके कि हम उसमें कुछ अन्यथा मीनिंग निकाल सकें। और मंत्री कौन होगा, कब तक होगा, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। इस पर भी हमारा टिका टिप्पणी नहीं बनता है। हाँ, बोलने की बात यह है कि भाई निश्चित ही जदयू में अभी आज के दिन में जो सब एनडीए की सरकार है, त्रिशूली विकास कर रही है। त्रिशूली विकास में पहला अर्थ है कि बिहार, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश जी के बताए हुए मार्गदर्शन पे चलना, उनका मार्गदर्शन। दूसरा है सम्राट के युवा सोच, युवा विचारधारा, उनका संगठन और सरकार में अनुभव।
और तीसरा है डबल इंजन की सरकार। ये त्रिशूली विकास के पथ पर अग्रसर है। इसमें ये चीज़ें कि कौन एमएलए, कौन एमएलसी, कौन कार्यकर्ता, सारे लोग का मकसद एक है, उस मकसद में जुटे हैं। और एनडीए के घटक दलों में चट्टानी एकता के साथ पूरी तरह समन्वय व्याप्त है। कब नहीं बने, क्या नहीं बने, इस नेतृत्व का क्या बात हुआ, इस पे हमें तो कोई टिप्पणी करनी। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल ये भी है, क्योंकि बिना आला कमांड, चूंकि भारतीय जनता पार्टी कोटे से उनकी चर्चा थी कि भाजपा उनको सब कुछ दे रही है, जो बातचीत हो रहा है भाजपा उपेंद्र कुशवाहा भी छोड़िए, हम आपसे जाना ही जा रहे हैं, चूँकि सहयोगी दल है और बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों की जेडीयू की सरकार में है। मंत्री बनाया गया होगा तो कुछ तो कहा गया होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि कहा गया कि भैया हम आपको एमएलसी नहीं बनाएंगे, मंत्री बनना है बनिए, चाहे जा जो करना अपने मन से कीजिए। खुद से डिसीजन तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं लिए होंगे, कोई बातचीत तो ही होगी ना। लगता नहीं कि थोड़ा असहज तो है, एनडीए के अंदर चीज़ें बहुत अच्छी नहीं चल रही है। देखिए, कोलिशन गवर्नमेंट में जो घटक दल के शीर्ष नेतृत्व ही कौन उनके पार्टी से मंत्री होगा इसका नाम तय करते हैं। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा से निश्चित ही अगर दीपक प्रकाश जी का नाम आया होगा तो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। सदन का सदस्य भी होना चाहिए था उनको। नहीं, सदन के सदस्य होना तो वो अपनी जगह है ना, तो उन कब होंगे, नहीं होंगे, आगे क्या होगा, ये शीर्ष नेतृत्व के आपस के विचार विमर्श का नतीजा होगा। उसमें हम लोग आम कार्यकर्ता को इस पर टिक्का टिप्पणी बनता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कह सकता हूँ कि एनडीए में सब ठीक ठाक है। सब ठीक है जी। पवन सिंह भी, चूँकि पवन सिंह, हम इसलिए आपसे बात करना चाहेंगे पवन सिंह के सवाल पर, चूँकि कहा गया कि भाई एक राजपूत को दिया गया, राजपूत आप भी है और समाज कास्ट लाइन पर भी आप कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। पवन सिंह को जो कुछ भी मिला, लगता है कि भाई उनके कद और पद के हिसाब से बहुत सम्मान मिला उनको, चूँकि राज्यसभा लोकसभा की चर्चा होती है, एमएलसी बना दिया जाता है। देखिए, एनडीए सही मायने में ए टू जेड की पार्टी है। ये जात की नहीं, जमात की राजनीति करती है। लेकिन हाँ, जात भी बिहार में राजनीति की सच्चाई है। उसमें अगर देखें तो राजपूत जात से पवन सिंह आते हैं, काफ़ी दिनों तक भाजपा के साथ थे, बीच में कुछ कारण से अलग हुए थे, लेकिन भाजपा ने हमेशा टिकट नहीं मिला इसलिए अलग हो गए। हाँ, लेकिन वो हमेशा अपने आप को भाजपा का माने। हाँ, भाजपा ने हमेशा उनको अपना माना। इसी क्रम में उन्हें अगर एमएलसी का टिकट दिया है तो हमें लगता है कि उन्हें दिया है, उनको सम्मान दिया है। उनको सम्मान दिया है तो उनके समाज को सम्मान दिया है, और सब सम्मान के साथ समाज को निश्चित ही समाज को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए कि उनके समाज के एक व्यक्ति को एमएलसी का टिकट दिया गया। आप ही की जात के नेता हैं आनंद मोहन सिंह, जेडीयू में तो आधिकारिक तौर पर हम नहीं कह सकते कि वो है, लेकिन एक नीतीश जी के समर्थक है, उनका पूरा परिवार जेडीयू में है। वो इन दिनों गांव-गांव घूम रहे हैं, बड़ी रैली की तैयारी में। वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग रैली करेंगे तो चुनाव से पहले, यानी कि आगामी चुनाव से पहले एनडीए की सरकार को बिहार में डिप्टी सीएम भी बनाना होगा और केंद्रीय मंत्री बनाना होगा। देखिए, मैं भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बिहार प्रांत का अध्यक्ष हूँ। लेकिन हाँ, जात का अपने जगह पर, जात के उत्थान के लिए एक सामाजिक संरचना के रूप में ये उचित है। किसी जात से टकराव की राजनीति नहीं करनी होती है। और राजपूत जात की खासियत है कि राजपूत हर विधानसभा में बिहार में सिग्निफिकेंट नंबर में हैं। या तो वो जीत सकते हैं या जिता सकते हैं। दूसरा, उनकी ताकत, राजनीतिक ताकत इसलिए बढ़ती है क्योंकि उनका अन्य जातियों से, अन्य समाज के वर्गों से काफ़ी अच्छा समन्वय होता है। इसके कारण नेतृत्व की क्षमता होती है, तो अन्य जात के लोग भी उनको वोट देते हैं। फलस्वरूप नीरज बबलू जी का देखिए छातापुर, राजपूतों की संख्या बहुत कम है। लेसी सिंह का देखिए धमदाहा, राजपूतों की संख्या बहुत कम है। लेकिन ये चीज़ें राजपूतों का एक नेतृत्व क्षमता, और इसके साथ ही आप देखेंगे अभी राजपूतों का संख्या विधायक में सबसे ज़्यादा है। और अगर कोई राजपूत के तथाकथित समाज का नेतृत्व करने का दावा करते हैं तो उनको राजपूत जात के हित की तो बात करनी होगी। और उनकी अगर आकांक्षा है कि हमारी ये राजनीतिक ताकत है, हमारा आज के दिन में सबसे ज़्यादा एमपी हमारा है लोकसभा में, और बिहार से कोई राजपूत मंत्री नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आकांक्षा करता है कि अगर राजपूत समाज से एक मंत्री हो तो उसकी आकांक्षा में बुराई क्या है? वो समाज का एक आकांक्षा है। अगर वो व्यक्ति अपनी राजनीतिक ताकत में आज के दिन में ये कहता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा एनडीए में राजपूत विधायक हैं, राजनीतिक ताकत है, उस हिसाब से राजनीति में उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और एनडीए में शीर्ष नेतृत्व में राजपूतों की संख्या होनी चाहिए। तो उनकी आकांक्षा को मैं काट नहीं रहा, लेकिन ये बताता हूँ कि देखिए, नीतीश जी ने अपनी जो राजनीति की सारे जात को लेके चले और राजपूतों में हमारे वशिष्ठ दादा आज के दिन में बहुत बड़े, बहुत आदरणीय हैं। राजपूतों को टिकट, राजपूत इतने विधायक क्यों हुए? क्योंकि राजपूतों को एनडीए ने टिकट दिया।
टिकट नहीं मिलता विधायक कैसे होते? तो ये अपनी जगह है, लेकिन हाँ, अगर कोई व्यक्ति आनंद मोहन चाहे कोई व्यक्ति अगर समाज के उत्थान के लिए बिना अन्य समाज के साथ टकराव के अगर अपनी उत्थान में और अपनी आकांक्षाओं को अगर 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 वचन और बोली देते हैं, तो हमें लगता नहीं है कि इसमें कोई खराबी है। आप महसूस कर रहे हैं ना कि भाई संख्या के हिसाब से भागीदारी सरकार में नहीं है, मिलनी चाहिए, डिप्टी सीएम बनाना चाहिए? नहीं, ये मैं नहीं कहा कि नहीं है। संख्या में हमारे समाज को नीतीश जी सही मायने में A to Z की राजनीति करते हैं, हमारे समाज को उन्होंने बहुत प्रेशर दिया, मगर फिर भी कोई व्यक्ति सकारात्मक रूप से अपनी राजनीतिक ताकत को देख के अगर कुछ आकांक्षा रखता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। उन आकांक्षाओं को एनडीए के आला कमान को ध्यान देनी चाहिए कि उस व्यक्ति की आकांक्षा है तो कहीं उसमें जहाँ पे सच्चाई हो तो पूरा करना चाहिए। आपने जिक्र किया वशिष्ठ दादा का, आज के तारीख में वो कितनी हाशिए पर हैं ये किसी से छिपा नहीं है। बेटा को टिकट नहीं मिला विधानसभा में, उम्मीद थी कि एमएलसी में कहीं सेट हो जाएंगे, वो भी नहीं मिला। तो जो व्यक्ति आजीवन नीतीश कुमार के प्रति ईमानदार रहे, वफादार रहे, एक इशारे पर मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दे दिया, उस व्यक्ति की स्थिति क्या है बताने की ज़रूरत नहीं है। और आप कह रहे हैं कि वशिष्ठ दादा वहाँ पर हैं, सम्मान कहाँ दिख रहा है डॉक्टर साहब उनको? अब देखिए, सम्मान आप कैसे देखते हैं बिरजू जी, आप तो बड़े मूर्धन पत्रकार हैं। आज के दिन में सबसे ज़्यादा मंत्री अगर कोई समाज का है तो वो राजपूत जाति से है। सबसे ज़्यादा संख्या में मंत्री हैं, इसलिए वहाँ प्रतिनिधित्व मिला है। फिर भी किसी की अगर आकांक्षा है तो मैं उसको नकारता नहीं। और अगर देख लें आप, दादा का जो वशिष्ठ दादा की जो इज्जत है हमारे जदयू पार्टी में, वो किसी जात के बंधन से नहीं है। उनको बहुत समाज में इज्जत है। उनकी इज्जत के सर्टिफिकेट देने के लिए उनके किसी को एमएलए के टिकट देने का वो दिखावटी की ज़रूरत नहीं है। दादा आज के दिन में एक बहुत सम्मानजनक पद पर हैं और सम्मानजनक स्थिति में हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व इनको सम्मान देता है। ये राजपूतों की स्थिति पर हमें नीतीश जी A to Z करके चले हैं, लेकिन मैं फिर दोहराता हूँ कि राजपूतों की राजनीतिक संख्या को लेकर अगर उसे ताकत लगता है और वो अपने आप को एनडीए का अंग और एनडीए में भागीदारी समझते हैं सरकार बनने में, और उनके कुछ अगर आकांक्षाएं हैं कि हमारा केंद्रीय मंत्री हो, हमारा मंत्री को जो अच्छा पोर्टफोलियो मिले, हमारा उप मुख्यमंत्री हो, तो इस आकांक्षाओं पर किसी तरह का मतलब मैं उसको बुरा नहीं मानता। आकांक्षा है व्यक्ति की, लेकिन आकांक्षा को अगर वचन में, बोली में, अगर किसी टकराव में अगर देंगे तब कुछ ऐसे टिप्पणी बनेगी। आकांक्षा से मेरा कोई विरोध नहीं है। चलिए, आज के मौजूदा राजनीति में संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात हर पार्टी करती है, और उस बात में शायद मुझे लगता है चूँकि जिस प्रकार से राजपूत नेताओं ने माहौल बनाया या फिर बनने की कोशिश हो रही है, की जा रही है, आनंद मोहन सिंह भी बगावत के तेवर लिए गांव-गांव, शहर-शहर घूमना शुरू कर दिए हैं। ऐसा लग रहा है कि राजपूतों को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा सरकार में जो उनको मिलना चाहिए। जो संख्या के हिसाब से भागीदारी की बात कही जाती है, विधायकों की संख्या देख लीजिए, एमपी की संख्या देख लीजिए, एमएलसी की संख्या देख लीजिए, बड़ी संख्या होने के बावजूद भी खासतौर पे बीजेपी के संदर्भ में, चूँकि बीजेपी का कैडर राजपूत है, वोट करता है नरेंद्र मोदी के लिए, एकदम जी जान देने को तैयार रहता है, लेकिन ना तो पोस्टर में कहीं दिखते हैं, ना ही जो मंच पर कुर्सियाँ लगती है वो आसपास कहीं दिखते हैं। हाँ, कोना में कहीं आपको कोई नज़र आ जाए तो बड़ी बात है। और इसीलिए सवाल है कि संख्या के हिसाब से भागीदारी क्या वाकई में मिलती है? आज के मौजूदा परिस्थिति में दिखती नहीं है राजपूतों के संदर्भ में, और यही कारण है कि कई सारे लोग, इन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, चूँकि राजपूत समाज से आते हैं, उन्होंने कहा कि हम इनकार नहीं कर सकते हैं। वो अलग बात है कि खुलकर समर्थन नहीं कर सकते, बहुत सारे मतलब कि नियम कानून या फिर पार्टी का बंधन है, लेकिन दबे जुबान में इनका भी मौन समर्थन कह सकते हैं कि है। आनंद मोहन सिंह निकले हैं, अब देखना होगा कि आनंद मोहन सिंह निकले हैं तो वो कितना असर डाल पाते हैं, समाज को कितना एकजुट वो कर पाते हैं। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।